तो अजाक्स स्टडी ऑनलाइन में मैं हूँ अजय जायसवाल आपके साथ। तो मैथ की क्लास में आज हम आगे वही टॉपिक बढ़ाने वाले हैं, चाल समय दूरी। चाल समय दूरी, चाल समय और दूरी का आज ये पार्ट थर्ड है, पार्ट तीसरा है आज हम पढ़ने वाले हैं। आज ये कंप्लीट हो जाएगा, पार्ट तीसरा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उसके पहले हम आपको बताने वाले हैं डाउट क्वेश्चन जो आप लोगों के माध्यम से पूछा गया था यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में। और मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोगों के पास तो डाउट तो आता ही होगा, तो वो क्वेश्चन नंबर आप लोग पूछा करें। सिर्फ अभी ने इस वाले में सिर्फ संत राम प्रजापति ने सिर्फ पूछा है कि 61 नंबर का सर डाउट बताना है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि 100% सभी से बन रहा होगा। जिनसे नहीं बन रहा है एक दो क्वेश्चन, वो सब लोग पूछा करें कि कमेंट बॉक्स में लिख दें कि सर ये वाला नहीं बन रहा, ये वाला नहीं बन रहा है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा, है ना। तो चलें आज हम देख लेते हैं ये अभी 61 वाला प्रश्न, फिर आगे बढ़ जाएंगे, इसमें अपन देखेंगे, है ना। लिखा हुआ है 61 वाला, एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल स्वयं की चाल की 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे पर पहुंचते हैं। यदि रेलगाड़ी अपनी स्वयं की ही चाल से चले तो कितने समय की बचत होगी? स्वयं की ही चाल से चले तो कितने समय की बचत होगी? सिंपल है, बहुत सरल है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल। ठीक है, देखना क्या है इसमें, क्या सिंपल है। अब आपको लग रहा होगा कि देखना, हमने दोनों तरीके बताए थे, दोनों तरीके हम यूज कर सकते हैं, जो भी सरल हमें पड़े। 61 नंबर, एक रेलगाड़ी था, ठीक है। अगर हम मान लें उसकी चाल यक्स मान लें, सारी चाल हम यक्स मान लें, दूरी को डी मान लें और समय को टी मान लें, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं दिया है इसमें। एक चीज़ दिया हुआ है कि अगर ये चाल से चले, कौन सी चाल? अगर पूरा चाल उसका देखा जाए तो यक्स है, लेकिन कह रहा है कि यक्स का 7/11 चाल से चले तो क्या हो जाएगा? वही दूरी कितने 22 घंटे में तय हो जाएगी। क्लियर है? बिल्कुल, इतना तो क्लियर होगा, 22 घंटे में क्या होगा? तय हो जाएगा। ये प्रश्न में दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअल चाल में चले तो नहीं पता। ठीक है, यहाँ से d बराबर हम अगर निकालते हैं, d बराबर तो एक्स टी आएगा, और यहाँ से d बराबर क्या आएगा? हम यहाँ से चाहे तो अभी कैंसिल कर सकते हैं, 11 दूना 22 कैंसिल कर दें, और ये 2 यहाँ से 7 से गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 14 एक्स हो जाएगा d बराबर। ठीक है, इधर भी d बराबर, इधर भी d बराबर, दोनों बराबर हम मान लें, है ना। तो इधर 14 एक्स बराबर, ये वाला पक्ष ले लेते हैं, एक पक्ष छोड़ देते हैं, है ना। एक्स टी, एक्स कैंसिल हो गया, टी बराबर क्या मिल गया? 14। बहुत सिंपल था, यहाँ पे टी बराबर 14 मिल गया। ये वास्तव में वो समय प्राप्त हुआ है, ये वाला टी हमने टी माना था ना। अगर वास्तविक चाल से चले तो ये दूरी को टी समय में तय कर लेगा, मतलब 14 घंटे में दिया है तो घंटे में, किस में दिया है? घंटे में। 14 घंटे में तय कर लेगा, 14 घंटे में तय कर लेगा। लेकिन प्रश्न के लास्ट में पूछा है कि कितने समय की बचत होगी। अभी वो चलता था तो कितना समय लगता था उसको? 22 घंटे लगता था सर, 22 घंटे लगता था। और अब अगर एक्चुअल चाल से चल जाए तो कितना? 14 घंटे लगेंगे, तो बचत कितना? 8 घंटे का बचत होगा कि नहीं होगा? तो इसमें 8 घंटे का बचत हो गया। अगर मूल चाल से अपना जो उसका वास्तविक चाल है तो उसको चलने में 14 घंटे लगते हैं, लेकिन वो 7/11 से चल रहा है तो 22 घंटे लग रहे हैं। तो इस स्थिति में अगर मूल चाल से चले तो उसको 8 घंटे कम समय लगेंगे, नहीं तो 22 लगते। 8 घंटे कम समय मतलब 8 घंटे की बचत हो गई। तो ऑप्शन कौन सा लगाना है अपने को? ऑप्शन सी लगाना है, सी वाला। क्लियर है? ऑप्शन सी लगाना है, पहला वाला मत लगा देना, इसलिए वो 14 भी दिया हुआ है पहला। क्लियर है? तो ऐसे सब लोग प्रश्न डाउट पूछा करें, मैं अगली वीडियो में हर कवर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं अपने फिर से चैप्टर की तरफ, अगले टाइप में। हमने टाइप 6 कंप्लीट कर लिया था, 6 टाइप
तक के प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया था। आज पढ़ना है ये 7वें टाइप के प्रश्न को, अनुपात पर आधारित प्रश्न। बहुत सरल है। ए बी की चालों का अनुपात 5 और 4 है। किसी दूरी को तय करने में बी ए से 2 घंटे अधिक समय लेता है। बताइए दोनों वह दूरी कितने समय में तय कर लेंगे। बहुत सिंपल सा है। एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, चाल का जो अनुपात होगा वो समय के जस्ट उल्टा होगा, ये ध्यान रखना। चाल समय के विपरीत होता है। कहने का मतलब अगर चाल स्पीड है ज़्यादा है, 20 का रफ्तार है, तो इधर 5 मिनट लग रहा है। अगर 10 का रफ्तार हो जाएगा तो 10 मिनट लगेगा, मतलब ज़्यादा लगेगा। सिंपल है। यहाँ पे हमने चाल स्पीड कम किया तो समय बढ़ गया, और यहाँ पे क्या किया, चाल को बढ़ाया तो समय घट गया। सिंपल है। ऐसा हो रहा है ना, बिल्कुल यही कंडीशन इसमें अप्लाई होना है। लेकिन इसमें यह कह रहा है कि चालों का अनुपात क्या दिया हुआ है, 5 और 4 का अनुपात दिया हुआ है। इन दोनों के बीच जब 1 का अंतर है, 1 का डिफरेंस है, उसमें कह रहा है 2 घंटे अधिक समय लेता है। इन दोनों में के बीच कितने का समय है, 2 घंटे का डिफरेंस है सर, 2 घंटे का, यानी 1 यूनिट 1 अनुपात बराबर सर कितना, 2। क्लियर है। अब वो पूछा है बताइए दोनों वह दूरी कितने समय में तय करेंगे, वह दूरी कितने समय में तय करेंगे। तो पहला वाला कितने समय में, 10 घंटे में, और दूसरा वाला सर 8 घंटे में तय कर लेगा। पहला वाला 10 घंटे में और दूसरा वाला 8 घंटे में तय कर लेगा। ये क्लियर है। बस उत्तर निकल आया, कुछ भी नहीं है इसमें। दूसरा, 2 व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में 5 और 4 के अनुपात में समय लेते हैं। यहाँ पे समय है और यहाँ पे चाल था। ध्यान से समझना इस चीज़ को, इसलिए मैंने पहले बता दिया कि चाल के अपोजिट होता है ये। यदि पहले व्यक्ति की चाल कितना 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूसरे व्यक्ति की चाल, चलो हम देखते हैं। पहले अपन लिख लेते हैं चाल पहले वाले व्यक्ति का क्या है 16 किलोमीटर, दूसरे वाले का नहीं मालूम है। और ये समय दिया हुआ है, समय का अनुपात जो दिया है, समय का अनुपात जो दिया है, तो ये जस्ट इसके चाल के क्या होगा, विपरीत होगा। तो अभी 5 और 4 का है तो हम 4 और 5 का लिख देंगे, जस्ट विपरीत होगा। ये चाल का विपरीत होता है, ठीक है। तो ये 1 यूनिट बराबर कितना मिल गया यहाँ पे, 4 एक कम 4 चौके 16, यानी 1 यूनिट बराबर 4। तो ये 5 यूनिट बराबर क्या, 20 किलोमीटर हो जाएगा। 20 किलोमीटर इसका ये चाल हो गया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, सिंपल है। मैं आपको ये चीज़ बता चुका हूँ, है ना। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। ये चाल पहले वाले का है तो इसका अपोजिट ये होगा। सिंपल, ठीक है सर। कैसे होगा, बहुत सिंपल है। अगर अपनी भाषा में भी देख लो, अपन क्या पढ़ते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये क्या काहे का अनुपात है, समय का अनुपात है ना। चलो मान लो पहले का अनुपात क्या दिया हुआ, 5 माना है ना। पहला वाला पहले का अनुपात हो गया, और पहले वाला चाल इतना दिया हुआ है। ये अनुपात है तो इसको समय में 5x बदल देते हैं, बदल ले। ठीक है, 5x को हमने यहाँ पे बदला, ये 16 किलोमीटर प्रति घंटा दी दूरी को 5x में तय किया। 5t कर लो, ठीक है। t है समय है, ऐसे में d कितना हो जाएगा, 16 पंचे 80, t निकल गया दूरी पहले वाले का, ठीक है, 1 का निकला। अब यहाँ से उसी दूरी को, चाल पूछा है ना, दूरी मिल गया। अब दूरी तो सेम है, उसी दूरी को कितने समय में, 4t में तय करता है। 4t में तय करेगा तो चाल मिल जाएगा कितना, 20 किलोमीटर पर आवर। 4 दूना 8 मिल गया, 20 किलोमीटर पर आवर। ये चाल मिल गया इसका। वही चीज़ें हैं, हम यहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रिक में बता दिए पहले, है ना। ये इसको अपोजिट, हमेशा ये चाल और समय का अपोजिट होता है। तो यहाँ पे हमने बताया चाल पहले वाले का ये है, तो ये अपोजिट कर दो 4, 1 यूनिट निकाल के हम सॉल्व कर लेंगे जैसा अभी हमने बताया। क्लियर है, कुछ भी टफ नहीं है। तीसरा, 2 साइकिल सवार कोई दूरी 8 और 5 के 8 अनुपात 5 की चाल से तय करते हैं। यहाँ पे ये क्या है, चाल है, ध्यान से।
तय करते हैं यदि पहला साइकिल सवार दूसरे साइकिल सवार से 15 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चले तो दूसरे साइकिल सवार की चाल ज्ञात करना। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पे ये क्या है सर? चाल है। साइकिल सवार 15 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चले, चाल है। और यहाँ भी सर, यहाँ पे भी चाल दिया हुआ है। तो अब क्या अपोजिट होगा इसमें? बिल्कुल नहीं होगा अपोजिट, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन ये कह रहा है कि पहले और दूसरे के बीच कितने का अंतर है? 3 का अंतर है सर, 3 का अंतर है। और यही अंतर, ये भी तो अंतर ही है भाई। यदि पहला साइकिल सवार दूसरा साइकिल सवार 15 किलोमीटर तेज चले, भाई इस अंतर, ये अंतर है तभी तो ये तेज चल रहा है। ठीक है, कैसे तेज चल रहा है नहीं समझ भाई? पहला वाला तेज चल रहा है कि नहीं चल रहा है? 8 का रेशियो जो है तो तेज चलेगा। सिंपल सा है। पहला वाला मान लो 40 किलोमीटर का रफ्तार है, किलोमीटर पर आवर्स है। ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर्स है। तो दूसरा वाला क्या कह रहा है? पहला वाला 15 किलोमीटर तेज चल रहा है, ये पहला वाला है। तो बी 15 किलोमीटर क्या धीमा चलेगा, मतलब कितना? 25 किलोमीटर के रफ्तार से चलेगा। ये धीमा है ना 25 किलोमीटर। अब इसका रेशियो यही ना होगा, 8 रेशियो कितना? 5। इन दोनों के बीच कह रहा है कितने का अंतर है? 15 किलोमीटर का है सर, 15 किलोमीटर का। इन दोनों के बीच कितने का अंतर है सर? 3 का अंतर है, यानी 3 रेशियो बराबर 15। तो 1 रेशियो बराबर कितना? 5। क्लियर है? ये मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे बता दिया हूँ, बाकी इसको नहीं लिखना है। ठीक है, नहीं लिखना है, ये समझाने के लिए मैं आपको बता दिया। 1 रेशियो बराबर कितना? 5 हो गया। ठीक है, अब पूछा क्या है? तेज चले तो दूसरे साइकिल सवार की चाल। दूसरा साइकिल सवार कितना है? 5 यूनिट। तो 25 किलोमीटर पर आवर्स। ये उत्तर हो गया इसका। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत सरल है। आगे बढ़ते हैं अगले टाइप में। हाँ, बहुत बढ़िया। जब व्यक्ति पहले या देर से पहुंचे, बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा प्रश्न ऐसे करके पूछता है और हम ऐसे प्रश्नों में अटक जाते हैं। तो बहुत शानदार बढ़िया ट्रिक बताने वाला हूं। बस अगर अच्छा लग जाए तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना। ठीक है, पहले प्रश्न पे काम करेंगे। एक डाकिया रोज एक नियत चाल से अपने घर से पोस्ट ऑफिस जाता है, परंतु जब वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे से चलता है तो 1 घंटा पहले पहुँच जाता है, और जब वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 3 घंटा देर से पहुंचता है। डाकिया के घर से पोस्ट ऑफिस की दूरी कितनी है? हमें दूरी नहीं पता है, हम क्या बोल देते हैं सर? दूरी डी है। पहला चाल कितना था सर? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर तो क्या कह रहा है कि 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। 1 घंटा पहले पहुंच जाता है, मतलब बचत होती है 1 घंटा का। मान लो अगर वो जो उसका वास्तविक चाल है ना, तो वो 20 घंटे में पहुंचता था, लेकिन 10 किलोमीटर की चाल से अगर चल दे रहा है तो 1 घंटा पहले, मतलब 19 पहले ही पहुंच जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा वास्तविक चाल से। तो हम यहाँ पे सोच रहे हैं कुछ टाइम के लिए कि टी, लेकिन 1 घंटा पहले पहुंच जाता है तो उसको बचत हो गया 1 घंटे का। ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया? 10 की चाल से चला, लेकिन आगे कह रहा है कि यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो 3 घंटा देर से पहुँचता है। वही दूरी 3 घंटा देर से, मतलब 3 घंटा उसको और लग जाता है। डी बराबर यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे, वो कुछ नहीं है, ये यहाँ पे दोनों आके गुणा हो जाएगा, कोष्टक लगा लेंगे ऐसे तब कि दोनों में गुणा करें। ये हो जाएगा 10t माइनस 10 बराबर ये डी बराबर है, एक पक्ष ले लेंगे। नहीं समझे कैसे डी बराबर है? अरे भाई इसके बराबर चाहे डी लिख दो। ठीक है, अब लिखा, इधर भी डी बराबर लिखोगे, ये गुणा होगा 5t प्लस 15। ये लिखोगे कि नहीं लिखोगे? इस पक्ष को हम छोड़ देते हैं यहाँ पे। ठीक है, कैंसिल, एक ही पक्ष लेते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, एक पक्ष हमने ले लिया, ये डी को, यह समीकरण 1, समीकरण 2 भी बना लो जैसा आपको लग दे। अब यहाँ पे हम टी को टी से और संख्या वाले को संख्या से, तो ये प्लस है तो उधर जाके माइनस है तो इधर जाएगा, तो किस में? प्लस में हो जाएगा, तो 10 और ये 25 हो गया, ये इधर आके घट जाएगा, यानी 5t बराबर कितना हो गया सर? 25 हो गया। t बराबर कितना हो गया सर? 5 घंटे, घंटे में दिया है तो घंटे में, यही पूछा था ना। लेकिन अभी पूछा क्या है? डाकिया के घर से पोस्ट ऑफिस की दूरी, ये तो हमें समय प्राप्त हुआ है, तो टी का मान किधर में, चाहे इसमें रखना हो, इसमें रखना हो, इसमें, दोनों में आ जाएगा।
क्लियर है। हम यहाँ पे रख दे रहे हैं टी का मान, टी का मान जैसे ही रखे तो ये कितना 5 3 8 हो गया, 8 पंचे 40 हो गया, 40 किलोमीटर ये उत्तर आ गया, दूरी हो गया। ठीक है, पहला उत्तर पहला का 40 किलोमीटर क्लियर हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं दूसरे वाले प्रश्न में। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है तो गंतव्य तक 1.5 घंटे तक विलंब से पहुंचता है। वही स्थिति, वही तरीका, वही सेम, परंतु जब वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा के चले तो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है, तो उसकी यात्रा की दूरी बताना है। बस वही सिंपल है, कोई वो चेंज नहीं है। 4 किलोमीटर की चाल से चले डी दूरी को तो कितना 1.5 घंटा विलंब से पहुंचता है। विलंब से मतलब उसको और ज़्यादा लगते हैं, 1.5 घंटा और ज़्यादा लगेगा ना, विलंब देर से पहुंचेगा तो जो एक्चुअल टाइम निर्धारित रहेगा, कहने का मतलब हमें ऑफिस 10 बजे जाना है और हम 10:30 बजे गए तो आधे घंटे हमारे में प्लस होगा कि नहीं होगा। वही तरीका यहाँ पे टी है, टी में पहुँचना चाहिए था उसको, लेकिन 1.5 घंटे उसको लग गया। कितना 3/2 घंटे लग गया। यही चीज़ है 1.5 घंटे का मतलब 2 एकम 2 1 3/2 घंटे लग गया। लेकिन कह रहा है कि जब वो 6 किलोमीटर की स्पीड से चलता, 6 किलोमीटर की स्पीड से चलता वही चाल, तो क्या 1 घंटे पहले पहुंच जाता, मतलब 10 बजे जो टाइम था वो 9 बजे पहुंच जाता, मतलब 10 में 1 घट गया ना, यानी एक्चुअल टाइम में 1 माइनस हो गया। वही तरीका, सेम वही फंडा। सर यहाँ पे बटे में दे दिया है तो क्या कोई दिक्कत नहीं है, इसको पहले सॉल्व कर लो। सॉल्व किया, भिन्नों का जोड़ तो 2t हो जाएगा, ये 2t हो जाएगा और बटे में 2 ही हो जाएगा। सिंपल है। चलो इसको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ये गुणे में आएगा 4 गुणे 2t + 3/2, ठीक है, बराबर ये d बराबर ये भी 6t - 6। 2 से 2 2 दूना 4 कैंसिल कर दो, आप गुणा करो कितना होगा 4t + 3 दूना 6 बराबर 6t - 6। क्लियर है। ये माइनस का 6t इधर आके प्लस का हो जाएगा तो 12t हो जाएगा, ये उधर जाके घट जाएगा तो 2t बचेगा, यानी 2t बराबर कितना बचेगा 12t बराबर कितना 6। समय प्राप्त हो गया, t का वैल्यू प्राप्त हो गया। आप कहीं भी मान रख दो, यहाँ पे रखोगे, अगर रखना इसमें तो 6 है, 1 घटा दोगे तो कितना 5 हो गया, 5 6 30, दूरी मिल गया, d का वैल्यू आ गया। ठीक है, उत्तर मिल गया। कोई दिक्कत है क्या किसी को? अरे बहुत सिंपल है। और किसी को अगर दिक्कत है, कम समझ में आ रहा है तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं अगली वीडियो में फिर से उनको अच्छे से कवर करूँगा, है ना, और सरल तरीके से बताऊँगा, एकदम जैसा अपन पढ़ते हैं, बहुत सिंपल भाषा में। ठीक है, ये हमने 8वें टाइप को भी, 8वें का ए टाइप कंप्लीट कर लिया। आगे बढ़ते हैं, आगे बी टाइप इसमें देखना है, बी का देखना है। राधे श्याम 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए वह अपने दफ्तर 50 मिनट देर से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चले तो 2 घंटे 5 मिनट देर से पहुंचेगा। राधे श्याम के घर से दफ्तर की दूरी ज्ञात कर। सर वही है, कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है। क्या घुमाया है सर? इसमें 2 घंटे 5 मिनट लिख दिया और इसमें 50 मिनट लिख दिया। तो क्या करना है, हम यहाँ पे किलोमीटर किस में है, घंटे में है, और यहाँ भी किलोमीटर घंटे में है, तो सबको घंटे में बदल दो। घंटे में बदलने का प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 50 मिनट है ना, 50 मिनट है। अब यहाँ पे 60 का भाग दे दिया तो ये घंटे में बदल गया। घंटे में बदला तो क्या 5/6 घंटे हो गया, घंटे में बदल गया। इसी को 2 घंटे 5 मिनट को बदलना है, 2 घंटे 5 मिनट को बदलना है, तो ये घंटा तो ऑलरेडी घंटे में है, मिनट बस को बदलना है, तो 5/60 कर लो, कितना हो गया 12, 1/12, यानी 2 सही 1/12 होगा कि नहीं होगा? ये घंटे में बदल गया, 2 सही 1/12, दोनों घंटे में बदल गए। अब क्या करना है? कुछ नहीं, मिटा देता हूँ थोड़ा सा। ये मैं प्रोसेस बताया हूँ आपको कैसे घंटे में कन्वर्ट करना। राधे श्याम 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, सर 5 किलोमीटर इसका चाल हो गया, डी दूरी हो गया, टी लिख लो। अब कह रहा है 50 मिनट क्या है, देर से पहुँचता है। देर से पहुँचने का मतलब इसमें जुड़ेगा ना 50 मिनट उसके कार्यकाल में, बिल्कुल जुड़ेगा 50 मिनट। इसको समझना, जब देर से पहुँचे तो जोड़ देना है और जल्दी पहुँच जाए तो घट जाए। कैसे? अरे बेटा, जब स्कूल जाने का हमारा 10 बजे टाइम रहता है और हम 9 बजे ही पहुंच गए तो 1 घंटे की बचत हो गई ना। 10 में से 1 घंटा बच गया हमारा, माइनस होगा कि नहीं होगा? जल्दी पहुंच गए तो माइनस हो गया। अगर हम 10 की बजाय 11 बजे पहुंचते
तो 1 घंटा बढ़ जाता 10 में प्लस हो जाता। वही तरीका यहाँ पे है, वही चीज़ सेम प्रोसेस है इसमें, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है 50 मिनट क्या है, देर से पहुँचा, तो ये 50 मिनट इसमें जुड़ेगा। 50 मिनट को हमने चेंज किया 50/60 किया तो 5/6 हो गया, 5/6 हो गया, ये एक आ गया। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा चाल क्या दिया हुआ था सर, 4 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ, डी दूरी दिया हुआ है, लेकिन कह रहा है 2 घंटे 5 मिनट जल्दी देर से पहुंचता है, ये भी देर से ही है, दोनों देर से ही है। क्लियर है, देर से पहुंचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो ज़्यादा देर से है, ये जी कम देर से है, तो कर लेंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। टी देर से है तो प्लस करो, इसको हमने कन्वर्ट किया था कितना, 2 घंटे 5 मिनट, ये ऐसे किया था ना, 1/12, यानी 2 सही 1/12, तो 12 दूना 24, और एक 25/12 लिख दे, डायरेक्ट 25/12 लिख देते हैं, कोई दिक्कत है, बिल्कुल नहीं। अब ये डी बराबर है, डी बराबर निकालेंगे तो ये सर गुणा हो जाएगा, ये भी दो इसमें गुणा हो जाएगा, कोई दिक्कत है, गुणा कर देते हैं सर। 5 से टी का गुणा हो जाएगा, ऊपर भी गुणा होगा, दोनों में गुणा होगा ना। पहले चलो भिन्नों को जोड़ को सरल कर लो, 5 ये टी के साथ गुणा होगा, ये सॉरी 6 और टी के साथ गुणा होगा तो कितना 6t। चलो एक लाइन में और बढ़ा देता हूँ, डी बराबर ये निकाल रहे हैं अपन, है ना, 6t प्लस है ना 5/6, ठीक है, बराबर इधर लिख देते हैं। वही तरीका इसमें भी 4 का गुणा होगा, ये 12 के साथ t का गुणा हो गया, 12t प्लस 25, भिन्नों का जोड़ है बेटा, ये भिन्नों का जोड़ है, ये जो हमने यहाँ पे बताया भिन्नों का जोड़ है, पीछे वीडियो में देख लेना, मैं वो चैप्टर बताया हूँ, पढ़ाया हुआ हूँ, है ना, यहाँ पे बताने लगूंगा तो लंबा खींचेगा। अभी चलते हैं यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं इसको। 5 का गुणा इन दो ऊपर के दोनों के साथ हो जाएगा, अभी 6 से चाहे तो इसको कैंसिल कर दो, ठीक है, 5 का गुणा कर दो, 5 छक्के 30t प्लस 25, इधर कुछ नहीं बचा, 4 का करो गुणा, 4 से अभी चाहो तो इसको कैंसिल कर दो, 2 बार कैंसिल हो गया, 2 12 दूना 24t प्लस 25 दूना 50, क्या है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, ये 25 और ये 50, उधर जाके ये क्या, अभी प्लस में तो उधर माइनस हो गया, होगा कि नहीं होगा, ये 24 इधर आके माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 6t बराबर क्या बचेगा 25। t बराबर क्या मिला यहाँ पे सर, t बराबर हमें मिल गया यहाँ पे कितना 25/6, ये t मिल गया, t का मान कहीं भी रख दो तो हमें वहाँ से दूरी प्राप्त हो जाएगा। उधर का मिटा देता हूँ मैं, है ना, इधर का मैं मिटा देता हूँ, t का मान हम यहाँ पे रख सकते हैं, किसी भी समीकरण में रख दें, है ना। चलो इसको मिटा दिया हूँ तो इस समीकरण में रख देता हूँ t का मान यहाँ रखा हमने, ठीक है, रखा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, चलो d, t का मान रखा यहाँ पे 25/6 प्लस 25/12, यही ना, दोनों का एलसीएम 12 ही होगा, 2 आएगा, 25 दूना 50, ये हो गया, नहीं आया, अरे बेटा भाग वाला इधर, ये जोड़ वाला देख लिया करो आप पीछे जाके, 6 दूना 12, इसमें भाग देंगे 12 में 6 का तो 2 आएगा, 2 का गुणा हो जाएगा ऊपर 25 के साथ तो 50 हो गया, प्लस 12 का भाग दिया है 12 में तो 1 ही आएगा, यहाँ पे 25 के साथ गुणा हो गया, ये हो गया, ये वाला बस अभी सॉल्व कर रहा है, कितना 75/12, 75 का गुणा 4 के साथ होगा तो डी मिल जाएगा, दूरी 4, 75 गुणे 12, 3 एकम 3 चौके 12, वो सॉरी 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, ठीक है ना, 4 तियाँ 12, 25, 3 एकम 3, 25 तियाँ 75, ये उत्तर मिल गया, 25 किलोमीटर दूरी, डी का मान निकल गया, ठीक है। ऐसे करना है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बस इसमें ये सही बटा दे दिया इसलिए थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है, बाकी कुछ भी नहीं है, बहुत सरल है। एक ही मेथड पढ़ना है अपने को, एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ना है, बार बार हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट पे नहीं जाना है कि सर इस कॉन्सेप्ट के लिए अलग फार्मूला बताओ, अलग सूत्र बताओ, उसके लिए अलग फार्मूला बताओ। अरे बेटा मैं 50 क्वेश्चन बताऊंगा तो 50 फार्मूला रटोगे क्या, कभी याद नहीं कर पाओगे, है ना।
तो वो तरीका नहीं है, ये तरीका एक पढ़ना चाहिए। चलो दूसरा देखते हैं, दूसरा वाला प्रश्न। मोहन अपने स्कूटर से रोज विश्वविद्यालय जाता है। यदि वह 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो 45 मिनट देर से पहुंचेगा, और जब 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चले तो 25 मिनट देर से पहुंचेगा। उसका घर विश्वविद्यालय से कितनी दूर पर है? सेम वैसे ही प्रोसेस करना है ना। 25 किलोमीटर पहला चाल है, डी दिया हुआ है, कितना देरी से पहुंचता है? 45 मिनट, तो टी प्लस देर से है तो यानी 25 मिनट, 45 मिनट उसको और देना पड़ेगा। इसी प्रकार दूसरा चाल क्या लिखा हुआ है सर? 30 किलोमीटर लिखा हुआ है। इसमें अब एक चीज़ अपन ने देखा कि यहाँ मिनट में है और यहाँ अपन घंटे में है, तो इसको भी घंटे में बदल दो, ठीक है। यहाँ पे भी 30 किलोमीटर है और 25 मिनट है, टी प्लस देर है, देरी से तो प्लस करना ही है, 25/60 हो गया। क्या है? कुछ भी नहीं है, सिंपल है। 15 तियाँ 45, 15 चौके 60, 5 से ये भी कट जाएगा, 5 25 और 12 पंचे 60। कोई दिक्कत है ना। 4 का गुणा इसमें कर दो, वही प्रोसेस टी के साथ। और डी बराबर अपने को लिखना है 25 गुणे 4t प्लस 3/4, ठीक है। डी बराबर उधर भी, डी बराबर चाहे इधर लिख दो चाहे उधर लिख दो डी को, कोई दिक्कत नहीं है ना। 12 का गुणा करेंगे 12t, यानी 12 गुणे 30 यहाँ पे होगा, 12t प्लस 5/12, ठीक है। ये डी दोनों डी बराबर, दोनों को छोड़ देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, ये इसके बराबर हम सॉल्व कर लेंगे, है ना। ये समीकरण 1 2, समीकरण 1 और समीकरण 2, चाहे ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। यहाँ से चाहो तो इसको कैंसिल कर सकते हो, 4 एकम 4 तियाँ 12, 3 से ये भी कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल। अब गुणा करते चलो, 25 चौके कितना? 100t प्लस 25 तियाँ 75, ठीक है। इन दोनों के साथ गुणा होगा, 10 का गुणा किया तो 120t, ठीक है, प्लस 10 पचे 50, कैंसिल हो जाएगा। ये 75 है, ये 50 है, तो इधर आके माइनस होगा तो 25 बचेगा, ठीक है। और ये 120 है, ये 100 है, उधर जाके तो क्या 20t इधर बचा, इधर कितना 25 बचा, 5 चौके 20, 5 25, टी बराबर देखा जाए तो क्या प्राप्त हो गया समय? 5/4 हुआ कि नहीं हुआ? किसी एक समीकरण में मान रख दो, यहाँ भी मान रख दोगे तो भी आ जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी रख सकते हो आप, टी का मान हमारा उत्तर आ जाएगा। यहाँ पे चलो यहीं पे रख देते हैं, है ना। टी का मान हमने यहाँ पे रखा तो यहाँ पे टी का मान रख दिया, यहाँ पे चाहे रख दो, यहाँ पे रख दो, कहीं भी रख दो। चलो इधर मिटा देता हूँ मैं, है ना। अपन मान इधर ही रखते आ रहे हैं तो यहीं पे रख के आपको बता देता हूँ मैं। टी का मान वहाँ पे रखा तो क्या हो जाएगा सर? 30 बराबर डी अपन टी बराबर क्या है? 5/4 है, प्लस में क्या था 5/12 बचा था, काट दिया था तो 5/12। अब आपको लग रहा होगा सर अगर हम 75/60 लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं था, वही था। दोनों का एलसीएम क्या होगा? 12 होगा। नीचे को अभी सॉल्व कर रहे हैं, 12 होगा। 12 में 4 का भाग दिया तो 3 आया, 3 5 15 ऊपर हो गया। और ये 5 ही होगा, 12 का भाग देने से 12 में 1 ही आएगा, 5 का गुणा हो जाएगा तो 5 ही आएगा। ये 15 और कितना हो गया? 5 20 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 20 30 का गुणा है ना, गुणा होगा। डी बराबर हमने ज्ञात किया, यहाँ पे दूरी ये इसके साथ गुणा कर दिया, ठीक है। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे इसको जोड़ा तो कितना 20/12, 30 गुणे 20/12, सिंपल है। 6 दूना 12, 6 पंचा 30, कोई दिक्कत है? 2 एकम 2 दहम, 10 पचे 50, क्या प्राप्त हो गया? 50 किलोमीटर। ये उत्तर आ गया 50 किलोमीटर, ठीक है। ये उत्तर आ गया, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है ना। बिल्कुल अपने को कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सरल प्रश्न है, ठीक है। क्या किसी को कोई दिक्कत है?
अब और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। हाँ, अब ये आ गया बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है, थोड़ा ये टफ पड़ता है, इसके लिए हम कुछ चीज़ें आपको बताने वाले हैं, है ना। क्या बताने वाले हैं, परिधि के पहले समझा देता हूँ मैं आपको। परिधि कहते किसको हैं? परिधि 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 हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन परिधि होता क्या है? अगर आप मोटरसाइकिल या अपने साइकिल का रिम ऐसे देख लो, ऐसे ही होता है ना। परिधि इसी को बोला जाता है, ये जो बाहर बाहर है, ये ही जीआई तार को ऐसे आप घुमा दो, ठीक है, और मान लो कोई ये जीआई तार है, इसको यहाँ से तोड़ दिया तो ये जीआई तार सीधा हो जाएगा। मान लो ये 25 सेंटीमीटर का परिधि है, तो ये जीआई तार भी 25 सेंटीमीटर का ही होगा कि नहीं होगा? एक चक्कर लगाने में, जब इसका परिधि कितना है 25 सेंटीमीटर, तो एक चक्कर लगाने में कितना दूरी तय करेगा सर? ये 25 सेंटीमीटर ही तय करेगा, क्योंकि ये इसका जीआई को अगर हमने तोड़ा, मान लो ये जीआई तार है, ठीक है, ये जीआई तार है, इसको अगर हम मोड़े तो ऐसे ही मोड़े तो 25 सेंटीमीटर का ही बनेगा, और खोला इसको तो भी 25 सेंटीमीटर का बनेगा। क्लियर है? कहने का मतलब जो पहिए का परिधि है ना, और एक चक्कर लगाने में जितना दूरी तय करेगा वो इस परिधि के बराबर ही होगा। क्लियर है? ये समझ में आ गया। परिधि बराबर, इसका फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, परिधि बराबर कहीं कहीं व्यास बस दिया रहता है, व्यास इंटू 22/7 या व्यास इंटू पाई। ऐसा क्यों लिख दे रहे हैं सर? ये दो ठो आ रहा है, इसमें 2 गुना। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का डबल होता है। व्यास क्या है सर? यहाँ पे मैं आगे बताऊंगा उधर ट्रिग्नोमेट्री मेंसुरेशन में जाके, है ना, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा व्यास आ गया तो समझ लो, मान लो ये कोई पहिया है या फिर कोई भी गोल लकड़ी है, कुछ भी है, यहाँ तक एक तरफ अगर देखा जाए तो आर है, ठीक है, और ये पूरा अगर चेक करना हो तो फिर वो उसको व्यास बोला जाता है, यानी पहिए की मोटाई को ही व्यास बोला जाता है। लकड़ी की मोटाई को, कोई गोला लकड़ी है, ठीक है, तो एक आर और होगा ना, क्योंकि यहाँ से इधर बराबर है तो इधर भी बराबर होगा, मतलब 2r के बराबर। तो व्यास हमेशा त्रिज्या का 2 गुना होता है, ये माइंड पे बैठा लो आप लोग। क्लियर है? ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। और दूसरा इसमें और क्या समझना है, मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर हमारे पहिए की परिधि 25 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये पहिए की परिधि 25 सेंटीमीटर है। क्लियर है? आपने 20 चक्कर लगाया तो कितनी दूरी तय किया? 20 चक्कर लगाया तो कितनी दूरी तय किया? आपको मैं अभी बताया कि परिधि कितना 25 सेंटीमीटर है, तो एक चक्कर में इतना ही तय करेगा, क्योंकि अगर इस तार को खोला जाए तो ऐसे ही खोल दिया हमने, सीधा स्ट्रेट कर दिया, जीआई तार है, स्ट्रेट कर दिया, तो ये 25 सेंटीमीटर इसका परिधि था, तो ये भी तो 25 ही होगा। तो एक बार में ये गोल गोल लुढ़कते हुए इतना ही 25 ही तय करने का, फिर 25 तय करेगा, फिर 25 तय करेगा दूसरे चक्कर में, पहले चक्कर में 25, दूसरे चक्कर में 25, तीसरे चक्कर में 25, कुल मिला के कितने चक्कर? 20 चक्कर। तो हम इसको 25 गुणे 20 कर दें, डायरेक्ट हमारा उत्तर आ जाएगा कि इतने दूरी तय करेगा। दूरी अगर बताना है हमें तो पहले चक्कर में 25 सेंटीमीटर, दूसरे चक्कर में 25 सेंटीमीटर, तीसरे चक्कर में 25 सेंटीमीटर, मतलब जितने चक्कर हैं 25-25 का होगा, तो 20 चक्कर है तो 20 गुणे 25 कर दिया, हमें कुल दूरी प्राप्त हो गई। क्लियर है? ये बताना बहुत ही ज़रूरी था आपके लिए, नहीं तो बेटा फार्मूला किताबों में मिल जाएगा, सीधे लिखा रहेगा कि परिधि बराबर चक्करों की संख्या। अरे तो रटना नहीं है, रटने बैठ जाओगे तो समझ में नहीं आएगा प्रश्न। मैं बता दे रहा हूँ सिंपल सा, है ना, अपने को समझ के चलना है, उसी फार्मूले को समझना है। चलो पहला देखते हैं, यदि एक बाइसिकल का पहिया 5.5 किलोमीटर चलने में 2500 चक्र पूरे करता है तो पहिए का व्यास ज्ञात करना है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखो बाइसिकल कितना दूरी तय किया? 5.5 किलोमीटर सर इधर, ठीक है, 5.5 किलोमीटर तय किया उसने। क्लियर है? कितने चक्कर में? इतने चक्कर में। तो उसका व्यास निकालना है, मतलब व्यास निकालना है मतलब त्रिज्या का डबल निकालना है, अपने को त्रिज्या निकालना है। ठीक है, त्रिज्या निकालने तो व्यास निकाल लेंगे, सिंपल है, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत है? चलो मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, यहाँ पे किलोमीटर में है तो इसको मीटर में बदल लो। मीटर में बदल लिया हमने, भाई सिंपल है, समझना। 5.5 किलोमीटर है तो इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं बेटा, 1000 से गुणा कर देते हैं तो ये मीटर में बदल गया।
1000 से हमने गुणा किया तो कितना हो गया सर ये 5500 मीटर। भाई एक दशमलव वाला भी इधर था ना, अरे ऐसे ही गुणा किया तो इसका दशमलव हटाओगे तो एक जीरो से एक जीरो नहीं कम हो जाएगा एक दशमलव से, तो डबल जीरो 5500 आया, ये आया, ठीक है 5500 आया। अब सर आप ये बताओ चक्कर कितना था उसका, हमें दूरी तो पता हो गया, ये दूरी 5500 मीटर। हम पढ़े क्या है, अभी हमने बताया ना कि बेटा ये परिधि है और चक्करों की संख्या हमें पता है, ये परिधि है, चक्करों की संख्या पता है, तो गुणा करने से हम दूरी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। तो चक्करों की संख्या कितना है 2500 गुणे परिधि, ये गुणा कर देंगे परिधि के साथ तो बराबर दूरी इतना ही होगा ना, दूरी के बराबर ही होता है परिधि का। परिधि ये परिधि है, होता है कि नहीं होता है, हमने बताया आपको, अभी पहले समझा दिया। 25 सेंटीमीटर और 20 चक्कर लगाया तो गुणा कर दिया तो दूरी निकल आया। इसमें परिधि नहीं दिया है, ये तो दिया है, दूरी दिया है और ये चक्कर दे दिया है, तो बस चक्कर क्या है, इसमें चक्कर लगाना है, चक्कर कुछ नहीं है, बस चक्कर से ही उत्तर निकालना है, चक्कर से चकरा मत जाना, ठीक है। चलो बहुत सिंपल है। परिधि बराबर हमने बताया एक चीज़, यहाँ पे व्यास पूछ दिया है तो परिधि के लिए हमने दो तरीके आपको बताए, ठीक है। क्या 2500 गुणे व्यास पूछा है तो व्यास वाला लगा देंगे, व्यास इंटू 22/7, ठीक है, क्योंकि सर यहाँ पे व्यास पूछा है। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई यहाँ तक, इसमें किसी को कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो पहले प्रश्न पे जैसा हम हमेशा काम करते आ रहे हैं वैसे भी काम कर देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको अपन ने सॉल्व किया तो यहाँ से काट सकते हैं 11 दूना 22, 11 5 55। क्लियर है, 5 से अभी कैंसिल कर सकते हैं, 5 25, कोई दिक्कत है यहाँ तक। 7 से कैंसिल होगा, कुछ भी नहीं होगा, 5 एक कम यहाँ हुआ है, 2 जीरो अभी बचे थे, है ना, 100 इधर से बचा हुआ, 2 जीरो से ये भी कैंसिल कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत है। बचा क्या 5 गुणे व्यास गुणे यहाँ पे 2 बच रहा था ना, 11 दूना 22, 2 बटे में क्या 7 बच रहा है, इस साइड क्या कुछ भी नहीं बच रहा है, 1 बच रहा है, 1 ही बच रहा है ना, बराबर 1 बच रहा है क्योंकि एक बार गया है। क्लियर है, अपने को सर क्या चाहिए, व्यास चाहिए, तो व्यास बराबर निकाल लो, 5 दूना 10, व्यास बराबर 7/10, ठीक है, 7/10 आ गया। दशमलव में देखा जाए तो 0.7 मीटर है, सेंटीमीटर में कहे तो सेंटीमीटर में 100 का भाग दे दो तो ये हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। अब फिर वो बाई ऑप्शन डिपेंड करता है, मीटर में दिया है तो इतना लगाना, 0.7 मीटर, सेंटीमीटर में दिया है तो इतना लगाना, ठीक है। क्लियर है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, मैंने परिधि को इसीलिए पहले से डिफाइन कर दिया अच्छे से। चलो दूसरा देखते हैं। एक गाड़ी का पहिया जिसका व्यास, यहाँ पे व्यास दे दिया है, 1 मिनट में 100 चक्कर लगाता है, गाड़ी की चाल ज्ञात करना है। यहाँ पे गाड़ी का चाल ज्ञात करना है, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि 1 मिनट में कितना 100 चक्कर लगाता है, ठीक है, 1 मिनट में 100 चक्कर लगाता है, ये ध्यान रखना। एक गाड़ी का पहिया जिसका व्यास, परिधि बराबर क्या पढ़े हैं हम अभी, व्यास इंटू 22/7 ये पढ़े हैं। व्यास दिया हुआ है कितना 28 दिया हुआ है सर, 28 ये दिया हुआ है 28, 7 चौके 28, यानी क्या अभी ये किस में है, सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में आएगा कितना 88, 22 चौके यहाँ पे 22 है ना, गुणा होगा ना, 22 चौके 4 ही बच रहा था ना, 88 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये बात समझ में आ गया। परिधि हमें यहाँ से प्राप्त हो गया, परिधि हमने प्राप्त कर लिया। परिधि क्या प्राप्त किया सर, वो पहिए का हमने ये बाहरी आवरण प्राप्त कर लिया, जो उसका ऊपर का बॉर्डर गोल वाला है वही हमने कर लिया। वो कह रहा है कि 1 मिनट में 100 चक्कर लगाता है, 1 मिनट में 100 चक्कर लगाता है, तो सर ये क्या है, परिधि है,
और चक्कर को गुणा कर देंगे तो 1 मिनट में कितना दूरी चलेगा भाई? 100 चक्करों की संख्या और ये परिधि हमने बताया था अभी पिछली बार, गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8800। ये क्या 1 मिनट में इतना दूरी चलता है? 8800। 1 मिनट में कितना दूरी चलता है सर? 8800। क्लियर है? ये बात तो समझ में आ गया होगा। लेकिन ये किस में है सर? सेंटीमीटर में है, क्योंकि ये अभी सेंटीमीटर में चल रहा है। फिर ऑप्शन पे डिपेंड करता है। सेंटीमीटर में दिया है तो इतना ही उत्तर हो जाएगा। सेंटीमीटर से मीटर में बदलना है तो अपने को क्या करना है? यहाँ पे 100 का भाग देना है। 100 का भाग दे देंगे। क्लियर है? 100 का हमने यहाँ पे भाग दिया, 2 जीरो कैंसिल हो गया, 88 मीटर बन गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तीसरा वाला प्रश्न, एक वृत्तीय पहिया की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर, त्रिज्या यहाँ पे दिया हुआ। यदि यह 1 मिनट में 500 चक्कर लगाए तो 1 मिनट में कितना? 500 चक्कर लगाए तो इसकी चाल ज्ञात करना है। तो परिधि हम पहले निकालेंगे। परिधि यहाँ पे त्रिज्या दिया है तो त्रिज्या वाला अप्लाई करेंगे। परिधि बराबर 2 पाई r, यहाँ पे क्योंकि त्रिज्या दिया है। ठीक है, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। 2 गुणे 22/7, त्रिज्या कितना दिया हुआ? 35। ठीक है, 7 पना 35, 5 हो गया। अब कोई दिक्कत है यहाँ तक? परिधि यहाँ पे प्राप्त हो गया 220। अभी सर ये किस में है? सेंटीमीटर में। ध्यान रखना इस चीज़ को। ये चीज़ बहुत सॉरी, यहाँ पे तीसरा वाला पढ़ रहे हैं ना? हाँ, तीसरा वाला पढ़ रहे हैं। हाँ, ये 35 इसमें भी है, सेंटीमीटर। ये चीज़ बहुत बारीकी से ध्यान रखना है। सर यहाँ पे चक्कर पता है मुझे 1 मिनट में कितना? यही है ना, 1 मिनट में कितना? 500 चक्कर। तो हमें परिधि पता हो गया। तो सर 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? वही तो निकालना है अपने को। चाल यही तो है। 500 220। ठीक है, इधर ये सेंटीमीटर को हम यहाँ पे मीटर में डायरेक्ट बदल दें। मीटर में अगर दिया है, उत्तर मीटर में दिया है तो मीटर में, नहीं तो यही दिया है तो इसी में कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो दे देते हैं इसको। ये हमने इसको मीटर में बदल दिया। इसको इसलिए किया कि यहाँ पे सरलता पड़ेगी। कितना हो गया? मीटर प्रति मिनट। ये इसका उत्तर हो गया। 1 मिनट में इतना तो इतने मीटर। ये चाल निकल गया 1100 मीटर प्रति मिनट। ये चाल निकल गया। कोई दिक्कत है? कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। चले आगे बढ़ते हैं। चौथा वाला, एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर, परिधि निकाल लेंगे। यहाँ पे लिखा है साइकिल का चाल दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 16.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। तो साइकिल का पहिए का प्रति मिनट कितने चक्कर कर रहा है, मतलब 1 मिनट में कितने चक्कर लगा रहा है, कितने। अब यहाँ पे चक्कर लगाना है इसको। क्लियर है? 1 मिनट में कितने चक्कर लगाना है। तो आप यहाँ पे सीधा सा क्या करना है अपने को? पहले परिधि यहाँ से निकाल लेंगे। परिधि बराबर क्या? 2 पाई r, यानी क्या? 2 गुणे 22/7। पाई का मान है 22/7 इंटू 35, 7 पंचे 7 पना 35, वही आएगा इसमें भी, है ना। परिधि कितना आ गया सर? अभी जो निकाला था ना, वही 220। किसमें सर? सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। ये बात तो समझ में आ गई। मीटर में बदलना है तो बदल सकते हो जैसा आपको लगे। लेकिन कह रहा है कि साइकिल की चाल कितना? 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब 1 घंटे में कितना? 16, 16.5 किलोमीटर। 1 घंटे में कितना जा रहा है सर?
अपने को चाहिए क्या, 1 मिनट का। तो 1 घंटे में 16.5 जा रहा है, 16.5 जा रहा है। क्लियर है, 16.5 किलोमीटर इतना जा रहा है। अब इसको हम मीटर में बदल देंगे तो गुणे 1000, तो ये कितना मीटर में बदल गया। उसी प्रकार यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1600, ये मीटर में बदल गया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 16,500 मीटर में बदल गया, यानी 1 घंटे में। तो इसको मिनट में चाहिए तो 60 मिनट में इतना। क्लियर है, 60 मिनट में इतना, 1 घंटे बराबर 60 मिनट, 60 मिनट में इतना। अब अपने को चाहिए क्या, 1 मिनट में। तो यहाँ पे 1 मिनट में कितना चलेगा, 1 मिनट में कितना चलेगा, इसमें बटे आ जाएगा 60 का। ठीक है, 1 मिनट निकल आएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 6 दूना 12। ठीक है, 4 बचा, 6 सत्ते 42। ठीक है, कितना बचेगा, 3 बचेगा, ये 0, 30 हो गया, 6 पंचा 30, 275 आया। मतलब 1 मिनट में, 1 मिनट में 275 मीटर, ये उत्तर आ गया। अब क्या चाहिए, 1 मिनट में 275 मीटर। अब दूसरा क्या है, 1 मिनट में कितना, 275 मीटर चलता है, लेकिन वो कह रहा है कि साइकिल का पहिया प्रति मिनट कितने चक्कर कर रहा है। साइकिल का पहिया, हमें तो यहाँ से पता हो गया कि 1 मिनट में इतना 275 मीटर चलता है 1 मिनट में। ठीक है, 1 मिनट में 275, तो परिधीय हमें पता है। इसको यहाँ मीटर में है तो इसको भी मीटर में यहाँ पे हम बदल देंगे। इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 का हमने यहाँ पे भाग दे दिया, तो क्या हो जाएगा, 2.20 मीटर। इसमें भाग दे देंगे 2.20 मीटर, मीटर को भाग दिया हमने, ये निकाल लेंगे, चक्करों की संख्या हो गई। भाई इतना दूरी 1 मिनट का ही दूरी था ना ये, और 1 मिनट बराबर ही अपने को प्रति मिनट पहिए का चक्कर पता करना है। परिधि को भाग दे देंगे तो हमें उसका चक्कर पता हो जाएगा। इसमें भाग दिया तो ये कितना हो जाएगा। क्लियर है, सिंपल दिख रहा है। दशमलव का ऊपर ये 1 0 यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, ये दशमलव यहाँ से कैंसिल, 1 0 ऊपर बढ़ गया। काट पीट के इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125 से कैंसिल कर दो, है ना, 125। ठीक है, 125 कैसे, 0 से 0 कैंसिल कर दो, कैंसिल हो गया। होगा कि नहीं होगा, ये हमारा उत्तर मिल गया। ठीक है, अब कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना, एकदम सिंपल है। हमने चौथा भी कंप्लीट कर लिया। जिनको नहीं आता फिर से वो बताएं, मैं फिर से उसको कवर करूँगा। ये है, अब इसी का बी टाइप का प्रश्न देखते हैं। 3 व्यक्ति 480 मीटर परिधि वाले वृत्ताकार खेत के चारों ओर क्रमशः 48 मीटर प्रति मिनट और 60 मीटर प्रति मिनट और 80 मीटर प्रति मिनट के चलते हुए पुनः एक साथ कब मिलेंगे, ऐसे करके प्रश्न पूछता है। ये हम उधर एलसीएम वाले चैप्टर में घंटी का ऐसा करके पूछा हुआ था कि एक बार इतने बजे बजते हैं, एक बार इतने बजे बजे, फिर कब एक साथ बजेंगे, ऐसा करके वो पूछा है। तो सेम वही पैटर्न पे इसमें प्रश्न है। पहले आप समझ लो कि 3 व्यक्ति हैं, तो 480 मीटर परिधि वाला एक वृत्ताकार खेत है, ये 480 मीटर है ना परिधि है। अब कह रहा है कि चारों ओर चक्कर लगाने में 48 मीटर प्रति मिनट, यानी इसका चाल दिया हुआ है। तो हम देख लेंगे कि पहले वाला चाल का क्या है, इतना है, ये भी मीटर में ही है और ये भी मीटर में ही है। तो कितने समय इसको लगेगा, 10 मिनट लगेंगे कि नहीं लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे।
उसी प्रकार दूसरे वाले को कितने मिनट लगेंगे भाई, 480 है, दूसरा वाला चाल है 60, 6 48, 60 मिनट लगेंगे। उसी प्रकार तीसरे वाले को कितने मिनट लगेंगे, 80 है तो 8 6 48, 6 मिनट कटता जाएगा, ये 0 0, ये ठीक है ना। ये बस तीनों का एलसीएम ले लो, कितना आएगा तीनों का एलसीएम, तीनों का एलसीएम ले लेना, उत्तर आ जाएगा। तीनों का एलसीएम लिया जाए तो 120 आया, 120 मिनट यानी 2 घंटे। घंटे में उत्तर दिया तो घंटे में, मिनट में दिया हो तो मिनट में। पुनः एक साथ कब बजेंगे, 2 घंटे बाद बजेंगे या 120 मिनट बाद बजेंगे, उत्तर आ गया। और क्या, कुछ भी नहीं है। दूसरा वाला प्रश्न देखते हैं। दूसरा, 2 धावक 770 मीटर घेरे को वृत्ताकार पथ पर क्रमशः 35 मीटर प्रति मिनट, यहाँ भी मीटर में है और यहाँ भी मीटर में, ये यूनिट देखना पड़ता है, बहुत ज़रूरी रहता है। 55 मीटर प्रति मिनट की चाल से एक स्थान से ही साथ चलना आरंभ करते हैं, वे कितनी देर में पुनः एक साथ उसी स्थान पर मिलेंगे। 2 धावक थे, ठीक है ना, 2 धावक थे, दोनों चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं पहला वाला कितना, वही तरीका, उसको समय कितना लगा होगा, 770 मीटर घेरा था और 35 चाल है, इसका समय कितना लगेगा, 5 से कैंसिल करो, 5 सते 35, 7 से कैंसिल करो, ठीक है ना, 7 से, 7 पना 35 और 7 एग्जाम, ठीक है, कोई दिक्कत है, अभी कैंसिल हो जाएगा। 5 से 5 दूना 10, ठीक है, और 5 दूना 10, 22 मिनट इसको लगे। दूसरे वाले को कितना लगेगा, 770 बटे कितना, 55 है सर, 11 से कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये 5 से अभी और कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। 14 पंचे 70, 14 मिनट इसको लगे। क्या है, कुछ भी नहीं है। कितनी देर बाद पुनः एक साथ उसी स्थान पे मिलेंगे, अब बता दो कितनी देर पे, 14 और 22 का एलसीएम लगा लेना, शॉर्ट ट्रिक मैं बता दिया हूँ, जिनको नहीं आता लगा लेंगे। इन दोनों का एलसीएम होगा 154, 154 यानी 154 मिनट बाद। घंटे में बदलना हो घंटे में बता देना, जैसा फिर ऑप्शन कहता है, बाई ऑप्शन। क्लियर है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। आगे 72 किलोमीटर के चक्कर में 2 धावक क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में दौड़ लगाते हैं, वे गमन स्थान से कितनी दूरी पर पहली बार तथा कितनी दूरी पर दूसरी बार मिलेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा फिरा दिया है, इसमें विपरीत दे दिया है। मैं आपको चाल और दूरी समय वाले में उधर बता चुका हूँ अभी पीछे कि जब विपरीत हो तो चाल आपस में जुड़ जाता है, तो जोड़ दो, क्या दिक्कत है। दोनों का चाल ये जुड़ जाएगा तो 36 हो जाएगा, और ये क्या है 72, 36 दूना कितना 72, 2 घंटे लगे, 2 घंटे लगेंगे पहली बार। अब वो कह रहा है कि वे गमन स्थान से कितनी दूरी पर पहली बार मिलेंगे। तो सर पहला धावक जो है स्टार्टिंग करता है तो 20 के रफ्तार से जाता है, 2 घंटे में कितना 40 किलोमीटर तय कर लेगा, यानी पहली बार जब वो लोग 40 किलोमीटर बाद मिलेंगे, पहले धावक 40 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। और दूसरी बार मिलने का समय कितना हो जाएगा, 4 घंटे। फिर से दूसरी बार 2 घंटे बाद मिलेंगे ना, तो 4 घंटे हो गया, ठीक है। यानी धावक कितना चल रहा था 20 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना 80 किलोमीटर बाद मिलेंगे। दूसरी बार 80 किलोमीटर बाद मिलेंगे, पहली बार 40 किलोमीटर बाद मिले, दूसरी बार 80 किलोमीटर बाद मिलेंगे। लेकिन सर यहाँ पे तो 72 ही है और ये 80 ज़्यादा चल गया। अरे तो वो सर्कल में घूम रहे हैं ना, मान लो 72 यहाँ पे पूरा हो गया तो आगे चल 80 यहाँ पे पूरा होगा, ऐसे घूम रहे हैं तो, ठीक है, ऐसे घूम रहे हैं तो यहाँ से, ठीक है ना। तो क्या मतलब अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना ज़्यादा चला, -72, भाई इतना ही ज़्यादा चला होगा ना, 8 किलोमीटर। तो दूसरी बार 8 किलोमीटर बाद मिलेंगे, ठीक है, सिंपल है भाई, ज़्यादा जो चला है वही तो मिलेगा, है ना। चलो क्लियर हो गया, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और मज़ा आया होगा। क्लियर है, तो अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन करना है, प्रश्न करना है, टारगेट जो दिया हूँ, है ना। चलो
अब आते हैं अपन प्रश्न की तरफ। अच्छा, ये अभी बचा हुआ है विविध वाला एक, और ये लास्ट वाला टाइप बचा हुआ है। बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। ए और बी दौड़ की एक प्रतियोगिता में शामिल हुए। जब ए ने 400 मीटर की दौड़ समाप्त किया तब बी उससे 20 मीटर पीछे था। दोनों की चालों का अनुपात ज्ञात करना है। चालों का अनुपात ज्ञात करना है, तो आप बताओ सीधा सा कि ए जो है, ए और बी, ए क्या कह रहा है कि 400 मीटर दौड़ समाप्त किया। चलो सर, इसने 400 मीटर दौड़ समाप्त किया। और बी कह रहा है कि जब वो समाप्त किया तो ये कितने मीटर पीछे था? 20 मीटर। मतलब बी 380 मीटर रहा होगा। 20 मीटर तो कम ही है ना, 20 मीटर पीछे था। 400 ये दौड़ गया होगा तो ये 20 मीटर पीछे रहा होगा। बस इसी का निकाल देना, 0 से 0 करना है। यहाँ से 2 से करोगे तो 20, और ये 19 दूना 38, बस 20 रेशियो 19, ये उत्तर आ गया। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। ए और बी 100 मीटर की दूरी को क्रमशः 9 सेकंड और 11 सेकंड में दौड़ सकते हैं। 500 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता में जब ए अपनी दौड़ पूरी कर लेगा तब बी उससे कितने पीछे रहेगा? सिंपल है, बहुत सरल है। अब आप बताओ 100 मीटर की दूरी कितने 9 सेकंड में? मीटर प्रति सेकंड कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। तो ए का चाल हम निकालेंगे यहाँ पे। 100 मीटर की दूरी कितने में? 9 सेकंड में। बी का चाल देखा, ये 9 मीटर प्रति सेकंड है ना, ये मीटर प्रति सेकंड। क्लियर? बी का उसी प्रकार 100 मीटर की दूरी कितना 11 सेकंड में निकालता है? मीटर प्रति सेकंड। अब कह रहा है कि 500 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में जब ए अपनी दौड़ पूरी कर लेता है, ये इस स्पीड से दौड़ पूरी करता है, देखते हैं कितने समय में। चाल पता है, दूरी भी पता है 500 मीटर, तो समय निकाल सकते हैं। क्लियर है? दूरी, चाल बराबर दूरी बटे समय, बिल्कुल ज्ञात। चाल दिया हुआ है सर, ये 100 बटे 9। दूरी कितना दिया हुआ है सर? 500 मीटर दिया हुआ है। टी नहीं दिया हुआ है, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो। 9 पना 45, टी यहाँ आ जाएगा। मतलब टी बराबर 45 सेकंड, क्योंकि यूनिट हमारा सेकंड चल रहा है। मतलब पहला वाला 45 सेकंड चलेगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसका 1 सेकंड में इतना, मीटर पर सेकंड है ना, मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में इतना, तो 45 में ही देख लेंगे। 45 ये यही लिखा हुआ है ना कि जब ए अपनी दौड़ पूरी कर लेगा तब भी उसे कितना पीछे रहेगा। तो हम देख लेते हैं कि जब ये 45 सेकंड में पूरा कर लेता तो ये 45 सेकंड में कहाँ पहुँचा रहता है। देखना पड़ेगा ना कि 45 सेकंड में ये कहाँ पहुँचता है। भाई 45 सेकंड में ए ने तो पूरा किया, लेकिन ये भी तो देखना पड़ेगा कि ये 45 सेकंड में बी वाला पहुंचा कहाँ। तो जब 1 सेकंड में इतना चलता है इसका चाल है, तो 45 सेकंड में कर लेंगे। 45 गुणे 100/11, इतना दूरी तय करेगा। ये भी कर लेगा। सर इतना दूरी तो इसने तय कर लिया 45 सेकंड में। तय कितना करना था? 500। तो देखें कितना बचा था, 500 तय करना था, और इतना उसने तय किया। कितना? 4500/11। ये हो जाएगा 11 × 5 = 55, 5500 माइनस 4500/11, 11 है। बस हो गया ना? कितना हो गया? 1000 बचेगा। दूरी इसका इधर मिटा देता हूँ मैं, जो बचा हुआ है। ठीक है भाई, 500 में से इतना चर लिया तो बचा ही, हमने अंतर निकाला इसका। 5500 में 45 किया तो ये हो गया 10, और ये 2 0, 1000/11। ये शेष बचा होगा। इतनी दूरी उसको चलने के लिए बची रही होगी। सिंपल है, कुछ भी नहीं है, कर लेंगे। इतना दूरी उसे शेष चलने को बचा रहा होगा। अब कोई दिक्कत है इसमें किसी को? बस यही उत्तर है, मीटर में इतनी दूरी। कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा ये बटे वटे देख के आप डरिए नहीं, बस उसको सॉल्व करते जाइए। दूसरा वाला प्रश्न, तीसरा इसी टाइप के, सेम इसी टाइप का। ए तथा बी 100 मीटर की दौड़ क्रमशः 11 सही 1/2 सेकंड में, सेकंड और मीटर यही तो चलता है, एक यूनिट है, पता है, मतलब चाल निकाल सकते हैं। और ये 10 सही 1/2 सेकंड में पूरी करते हैं। यदि दोनों एक साथ दौड़ना आरंभ करें तो ए बी से कितना पीछे होगा? अब यहाँ पे ए को पीछे कर दिया, अभी इसमें बी को पीछे किया था, कोई दिक्कत नहीं है, सेम थोड़ा सा घुमा दिया। जब बी अपनी दौड़ पूरी कर लेगा
बी का यहाँ दौड़ पूरा हो रहा था, यहाँ पे ए का दौड़ पूरा हो रहा था, तो यहाँ पे बी का निकाल लेंगे और क्या। दोनों का चाल पहले निकाल लो। ए का चाल हमने निकाला, दूरी कितना था सर 100 मीटर। ये 11 दूना 22 एक 23/2, ये इसका चाल हो गया मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 1 मीटर, इतना मीटर। ठीक है, बी का चाल हमने निकाला 100 मीटर, ये इसका है 10 दूना 20 और 1 21/2 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल। यहाँ पे दौड़ किसकी पूरी होती है? बी की दौड़ पूरी हो जाती है। ठीक है, बी की दौड़ पूरी हो जाती है। अब ये बी का ही था ना कि ए का है, बी का ये है, ध्यान से समझना। ये तो ए का है क्योंकि ए पहले आया है, क्रमशः लिख दिया है, ये बी का है। तो देखते हैं कितना दूरी तय करता है इतने समय में। ठीक है भाई, कितना 100 मीटर दूरी दिया हुआ है, ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पे सिंपल है, सेम उसी टाइप का प्रश्न है, उसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बी की चाल पूरी होती है तो बी वाला पैटर्न उठा लेंगे, बी को उठा लेंगे। ठीक है, ए वाला पूरा हो तो ए को उठाएंगे। अब ये कह रहा है, इसमें तो चाल कुछ और निकालना नहीं है, इसमें ए की चाल हमने निकाल लिया है। ठीक है, ए का चाल ये ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, तो इसको कर दो 200/23 कर दो, ये भी 2 ऊपर हो जाएगा, तो बी का चाल ये भी 200/21 कर सकते हो, वही चीज़ें हैं। दोनों का चाल एक बार ऐसे करके निकाल लो आप लोग। फिर अब देखना कि इतने सेकंड में, है ना, मतलब 10 सही 1/2 सेकंड में ए द्वारा चली गई दूरी, ए कितनी दूरी चलता है इतने सेकंड में। ठीक है ना, यहाँ पे तो चाल बी की पूरी हो गई ना, बी की चाल पूरी हो गई, लेकिन यहाँ पे ये चेक करना है कि यह जो है ए इतने में, बी ने अपना इतने समय में पूरा कर लिया भाई, इतने उसका कैपेसिटी है बी का। तो जब बी को हमें मालूम है कि वो 10 सही 1/2 सेकंड में पूरा कर लिया, तो हमें ये भी तो चेक करना पड़ेगा कि ए उतने ही समय में कितना चल पाता है। ठीक है, ए उतने समय में कितना चल पाता है। क्लियर है? ए का चाल क्या है? ए का चाल ये है सर, है ना, समय कितना 10 सही 1/2, मतलब 10 दूना 20 और 1 21/2। कोई दिक्कत है? यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 100 बचा। अब कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 2100/23 इतना दूरी चला होगा। चलना कितना था सर? 100 चलना था, 100 में से माइनस कर देंगे। भाई चलना कितना था? जितना चलना था 100 मीटर चलना था, 100 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, भाई 100 कुल मिला के 100 दूरी था, इतना उसने चल लिया। तब देख लेंगे कि अंतर, डिफरेंस निकाल लेंगे कितना पीछे रह गया था। ये इसमें आ जाएगा 2300 और ये 2100 माइनस हो गया, कितना बचेगा? 2300 में 2100 माइनस हो गया तो 200 बचेगा, बटे में क्या 23 बचेगा, यही ना बचेगा, और क्या कुछ है क्या इसमें? 200/23 मीटर उत्तर हो गया, आंसर हो गया। कुछ भी नहीं था, बहुत सिंपल है, ये तो और सरल था, बस थोड़ा सा माइंड को खोल के रखना है। तो अब जाके ये कंप्लीट होता है, इंड हो गया क्या? चाल, समय और दूरी। अब आते हैं प्रश्न की तरफ, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। यहाँ तक हमने किया था 63 तक।
अब आज से ये 64 बढ़ना है अपने को, 64 से आगे करना है जब पहले व्यक्ति या देर से पहुँचे। ठीक है, इसको नहीं बताया था मैं क्या? हाँ, यही वाला आज यहीं से कंप्लीट करना है अपने को, है ना? ये वाला अपने को आज यहाँ से देखना है। 64 से स्टार्ट होता है, क्लियर है? 64 से स्टार्ट होता है। अगर कर लिए होंगे कुछ लोग तो वो छोड़ सकते हैं, आगे भी बढ़ सकते हैं, कन्फ्यूजन हो सकता है। वीडियो को पॉज कर लें, रोक लें और प्रश्न को देख लें, लगाते चलें। और जिनको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से PDF उठाना है वो भी मिल जाएगा वहाँ से। 65, 66, ठीक है, इसमें इतना ही दिख रहा है, 66, 67, 68, 69 और ये 70, क्लियर है? 70, 71, 72, 73 पूरे दिख रहे हैं, पूरे आए हुए प्रश्न है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। 73 हो गया। अभी अगला टाइप बढ़ गया, 74, 75, 76, 77, ठीक है, 77, 78, 79, 80, क्लियर है? पूरे दिख रहे हैं। 81, 82, 83, 84 छोड़ना नहीं है बिल्कुल से। 84, 85, 86, 87, 88 पूरे आए हुए प्रश्न है, छोड़ दोगे तो अब तुम लोग जानो, ठीक है? और जिनसे जो प्रश्न नहीं बनता, प्रश्न नंबर जैसे 86 नहीं बन रहा है, 87 नहीं बन रहा है, तो YouTube के कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताओ, मैं अगली वीडियो में इसको कवर करके आपको समझाऊंगा। कोई भी प्रश्न हो, कोई भी प्रश्न हो, ठीक है? कितना हो गया? 87, 88 तक हो गया। आगे बढ़ते हैं। 89, 90, 91 आज पूरा करना है। 91, 92, 92 नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। 92, ये 93 से विविध वाले चालू हो गए। 93, 94 और कितने? 94, 95, 96, 97, 97 तक हो गया। 98, 98, 99, 100, ठीक है, दिख रहा है। 100 तक हो गया। 101, 102, 103, 104, क्लियर है? 104, 105, 106, 107, ठीक है, 107, 108, 109, 110, 111, 111, 112, 113, 114, 115, ठीक है, 115, 116, ठीक है, 116 और ये इसका आंसर सीट है, ठीक है? ये आंसर सीट मिलाते चलना। 116 मतलब 64 से 116, ठीक है? ये पूरे प्रश्न आपको कंप्लीट करना है। किसी को लग रहा होगा कि सर होमवर्क बहुत देते हैं, बेटा अगर इतना आसान होता गवर्नमेंट जॉब तो हर एक बंदा सरकारी नौकरी पे होता, ठीक है? सबके बस की बात नहीं होती, सहनशीलता सबके अंदर नहीं होता। मुझे आप लोगों से पूरा उम्मीद है, पूरा उम्मीद है कि पूरा करोगे, मेरा मनोबल नहीं तोड़ोगे, क्योंकि मैं आपका मनोबल नहीं तोड़ रहा हूँ, ठीक है? तो आपको अगर गवर्नमेंट जॉब, सरकारी जॉब चाहिए तो बिल्कुल लग जाओ, जुट जाओ एकदम, चाहे मर ही जाओ, लेकिन अपना तैयारी एकदम डाउन मत होने देना, एकदम जुनून के साथ, जोश भर के साथ बस टारगेट बनाओ अपना कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए बस। बाकी ऑप्शन ढूंढने वाले, विकल्प वाले बहुत से ऐसे छात्र मिल जाएंगे जो कि ये सोच के बैठ जाते हैं अरे हो गया, नहीं मिलेगा तो ये है। तो मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि वो इधर का भी अपना समय बर्बाद ना करें, उधर का भी समय बर्बाद ना करें, वो अपनी तैयारी छोड़ सकते हैं, ठीक है? तो प्लीज़ होमवर्क आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको करना है। और मैं गारंटी देता हूँ कि आपको मैथ का मैं एकदम मास्टर बना दूंगा। बस जितना बोलता हूँ उतना बस कर लो आप, सिंपल है, ठीक है? बिल्कुल, प्रैक्टिस से ही मैथ आता है ना? चलो, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।